जय हिंद। आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी बुक अध्याय 1 वास्तविक संख्या है प्रश्नावली 1.1। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न के 5 भाग है। पांचों भाग को जो हम एक एक करके हल करेंगे। तो जिस तरह से मैं हल करूंगा इसी तरह से जो है आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1 का भाग 1। हम लिख लेंगे हल भाग 1 विभाजन विधि से। आपको कॉपी में इसी तरह से लिखना है विभाजन विधि से। उसके बाद हम भाग 1 में दिया है 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब विभाजन विधि इस तरह से जब हम निकालते हैं तो इसको विभाजन विधि बोलते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे हम भाग देंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2 है, एक अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 2 जो है यहाँ पर सिर्फ 1 से भाग होगा और 2 से भाग होगा। यानी एक ऐसी संख्या जो 1 से भागो और स्वयं से भागो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर दूसरी तरफ माने तो ये 17 है। 17 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से भाग होगा और 17 से भाग होगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से आप इसको भाग नहीं दे सकते हैं। और भाज्य संख्या कौन सी होती है? अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 है तो 8 को आप किस से भाग दे सकते हैं? 8 को आप 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं और 8 से भाग दे सकते हैं। यानी कि ये 1 और 8 के अलावा भी यहाँ पर 2 से भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा ये भाज्य संख्या। ठीक है। लेकिन कोई ऐसी संख्या जो कि 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ना होता हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकालना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। वापस क्वेश्चन में आते हैं। 140 का हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? यहाँ पर 2 होती है। ठीक है। उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, उसके बाद 7 होती है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हम उससे भाग देंगे। तो हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे इसको, क्योंकि 2 से यह भाग चला जाएगा। क्योंकि अंत में किसी भी संख्या के अंत में अगर आज 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो उसे हम जो है 2 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ इसको हम 2 से भाग देंगे। तो 2 सत्ते यहाँ पर हो जाएगा 14 और 0 का 0 ऐसे ही उतर जाएगा। अभी भी देख सकते हैं इसमें क्या है, 0 है तो यहाँ पे फिर से 2 से ये भाग जाएगा। तो इसको हम फिर से 2 से भाग देंगे। तो 2 तिया हो जाएगा यहाँ पर 6, एक हाथ से उधर चला जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 10, 2 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 10। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर अब 35 यानी कि अंत में जो है विषम संख्या आ चुकी है। तो ये जाएगा अब 3 से भाग जाएगा। 3 से किसी कोई भी संख्या भाग कैसे जाएगा आप ये कैसे पता लगाएंगे? जैसे यहाँ पे 3 है और 5 है तो दोनों को जोड़ लीजिए पहले। 3 है और कितना है यहाँ पर 5 है। ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, 3 और 5 हो गए यहाँ पर 8। ठीक है। 8 क्या हो रहा है यहाँ पर 3 से भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे भी नहीं कटेगा। ये किस पे कटेगा? 5 पे कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 हो वो क्या होता है यहाँ पर 5 से भाग हो जाता है। तो इसे हम काटेंगे यहाँ पर 5 से। तो 5 से तक कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है। अब हम 7 मैंने जैसे कि आपको बता दिया है खुद में एक अभाज्य संख्या है तो ये 7 से काट देंगे इसको, 7 कम हो जाएगा यहाँ पर 7। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। हमने 140 लिख लिया है। उसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 5, 7 है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जो है 2 बार आया है तो इसको एक ही बार में लिख लेंगे। 2 की पावर 2 कर देंगे गुना में 5 गुना में 7। यही जो है इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपको कॉपी में नोट कर लेना है। और ये जो है यहाँ पे ये रफ काम है, इसे आपको नोट नहीं करना है, ये वाला आपको जो है यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है। अब जो है भाग 2 हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस तरफ। भाग 2 को जो हम इस तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे हल भाग 2 विभाजन विधि से। भाग 2 में हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम इसी प्रकार से जैसे 140 लिखा था उसी प्रकार से 156 लिख लेंगे। एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 से भाग जा रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो इसको हम 2 से काट देंगे। ठीक है। 2 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 14, हासिल बचेगा 1 तो 8 उधर हो जाएगा 16। ठीक है। 2 उठा कर लेंगे 16, ये अभी भी 2 से भाग जाएगा, इसको हम 2 से फिर भाग देंगे। 2 तिया 6 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, वहाँ जाएगा 2 निम हो जाएगा यहाँ पर
18। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, ये 3 से भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और 9 है, तो ये 3 से आराम से भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3 लिख लेंगे और 3 तिया 9 लिख लेंगे। 13 खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम कर लेंगे 13 एकम 13। इस प्रकार से जो है हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। 2 की पावर यहाँ पर 2 कर लेंगे क्योंकि 2 बार आया है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुना में लिख लेंगे 3 गुना में 13। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम भाग 3 सॉल्व करते हैं। भाग 2 को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं भाग 3। भाग 3 में हमें दिया हुआ है 38 25। संख्या थोड़ी सी बड़ी है पर इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है हमें 38 25, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे अंत में देख सकते हैं एक विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या है कि 2 से तो ये भाग नहीं होगा, तो कौन सी संख्या से भाग होगा उसे हम देखते हैं। 3 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो 3 से भाग होगा कि नहीं होगा इसको निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर अगर ऐसी संख्या आती है जो 3 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 3 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 और 2 13, 13 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 18। 18 जो है वो 3 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 3 छिक हो जाता है यहाँ पर 18। इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी संख्या जो है यहाँ पर 18 3 से भाग हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 हासिल बचेगा, उधर जाकर 22 हो जाएगा, 3 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 21, 1 हासिल बचेगा, उधर जाके फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 15। उसके बाद ये फिर से 3 से भाग जाएगा कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 और 5 15। 15 जो है 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि 5 पे कट जाता है, तो इसका मतलब ये 3 से एक बार और भाग हुआ, तो इसको एक बार और 3 से हम भाग देंगे। 3 चौक हो जाएगा 12। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 हासिल जाएगा, उधर हो जाएगा 15, तो 3 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 15। अब 3 से भाग जाएगा कि नहीं, 4 और 2 6, 6 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 11। 11 जो है 3 से भाग नहीं जाता है, तो अब हम इसे 5 से भाग देंगे क्योंकि 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है यहाँ पर हमारी 5 है, तो इसे हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, 5 छठे हो जाएगा यहाँ पर 40, 2 हासिल बचेगा यानी 25 हो जाएगा, 5 छः 25 हो जाएगा यहाँ पर 25। अब इसको एक बार और 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 जाएगा, 5 सत्ते 35। 17 जो है खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 17 एकम 17। इस प्रकार से जो है हमारा 38 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 17। 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे, 5 की पावर 2 लिख लेंगे और 17 को ऐसे लिख देंगे। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अब भाग 4 करते हैं और भाग 2 को यहाँ से मिटा देते हैं। भाग 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये भी विभाजन विधि से करेंगे। सभी भागों को आपको विभाजन विधि से ही अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो भाग 4 में जो है हमारे पास 5005 है, 5005 का हम निकालेंगे कैसे। 5005 इस प्रकार से लिख लेंगे जैसे कि अभी तक निकालते आए हैं। ठीक है, अब इसको देख लेंगे क्या ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में जो है यहाँ पर विषम संख्या है। क्या ये 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं, 10 जो है 3 से भाग नहीं होता है, इसे हम डायरेक्टली 5 से काटेंगे। ठीक है, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम हो जाएगा यहाँ पर 5, 2 जीरो बीच में है तो 2 जीरो लिख लेंगे, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंत में जो है एक है, एक किसी भी संख्या के अंत में होता है तो वो 5 से भाग नहीं होता है। बचेगा 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 को यहाँ पर 2 बचेगा, एक बचे 7 हो जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, अगर 7 में उसको 11 से काटना पड़ेगा तो 11 कम 11 हो जाएगा, 3 यहाँ पर जाकर 11 को हो जाएगा यहाँ पर 35। 13 हम जानते हैं कितने पौधा के संख्या है, तो 13 का यहाँ पर 13 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है 5 पौधा के गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना में 7 9 11 गुना में 13। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी संख्या जो है 2 बार नहीं आया है, रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, भाग 5 करते हैं। भाग 3 को जो है मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ।
भाग 5 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। भाग 5 में हमारे पास 74, 29, इसको हम इस तरह से बना लेंगे। ये जो है सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन है। इसको जो है आपको सभी अभाज्य संख्याओं से भाग दे के देखना है। मैंने सभी संख्याओं से भाग दे के देख लिया है। ये अंत में जाके 17 से विभाजित हो रहा है, तो हम इसे डायरेक्टली जो है यहाँ पर 17 से भाग देंगे। ठीक है, तो 17 कम 17, 17 17 कम 17 चौके 68, तो ये 74 से नीचे 68 है, तो 17 4 पे जा रहा है, 17 चौक 68 हो रहा है। ठीक है, 74 में से 68 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 6 को उधर ले जाएंगे तो 62 हो जाएगा। तो 17 तिया हो जाएगा यहाँ पर 51, फिर बचेगा 11 11 और 19 हो जाएगा 119, 17 17 17 हो जाएगा 119। ठीक है, उसके बाद हम इसको भाग देंगे 19 से। 19 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 38, हासिल 5 बचेगा लेके जाएंगे तो 19 तिया हो जाएगा यहाँ पर 57। अब जानते हैं 23 जो खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम कर लेंगे हम 23। इस प्रकार से जो है यहाँ पर 74, 29 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 17 गुना में 19 गुना में 23। यही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपको क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना है। आपने इस तरह से अगर क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लिया है तो आपको जो है बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका प्रश्न नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।